गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आराम जेके जीएस के इस करंट अफेयर चैनल में। तो आज है 2 तारीख और जुलाई, और आज का करंट आप लोग के लिए विशेष रहने वाला है। उससे पहले हम वर्ड कोड कर लेते हैं, जो हर दिन की भांति वर्ड को कोड करते हैं। कोई भी दुख मनुष्य से बड़ा नहीं है, हारा वही है जो लड़ा नहीं है। ये कुंवर नारायण के द्वारा कहा गया है ना। और बहुत ही बेहतरीन साहित्यकार भी रह चुके हैं। और कोई दुख बोलते हैं मनुष्य से बड़ा नहीं है, दुख तो मनुष्य से बड़ा है ही नहीं। हारा वही जो लड़ा नहीं, अरे दुख से लड़ो ही नहीं तो हारो कैसे। और जिंदगी है, दुख तो होगा ही, ये तो नॉर्मल सी बात है। और जिसके पास दुख नहीं है तो उसने कुछ किया नहीं। कल मैंने वर्ड कोड किया था, तो उसमें लिखा गया था कि जिसने कोई गलती नहीं की उसने कोई नया काम करने की कोशिश नहीं की। तो गलतियां होगी तो उसमें खामियां भी होगी, और खामियां भी होगी और नया काम करने की कोशिश करोगे तो उसमें गलतियां होंगी, खामियां होगी, दुख आएगी। और नया काम करने की कोशिश करोगे तो एक नया अगर सफलता पा लिए तो आपका नाम भी उतना ही बड़ा होने वाला है। चलिए आज का करंट जो है उसे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 29 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस 29 जून को मनाया जाता है। ये मनाया क्यों जाता है? तो एक समर्पित दिन है, और इसके उष्णकटिबंधीय कुछ चुनौतियों को निपटने के लिए इसे मनाया जाता है, और वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए, है ना। अब आते हैं एससीओ, है ना। एससीओ शिखर सम्मेलन की बैठक कहाँ हुई है? तो एससीओ शिखर सम्मेलन की बैठक हुई है अस्ताना, है ना। इसका हिंदी नेम अस्ताना इस तरह से है, अस्ताना में इसकी बैठक हुई है ना। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने हिंदी को बढ़ावा देने के लिए 11,60,000 डॉलर, है ना, 11,60,000 डॉलर का योगदान दिया है? तो ये कौन कर सकता है? भारत कर सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ लगभग 40% है ना लोग हिंदी बोलते हैं। और भी भाषाएं हैं, टोटल भाषा हमारे यहाँ 22 है। तो 40 लाख, 40% लोग, तो हमारे यहाँ 140 करोड़ में 40% लोग जो हैं वो क्या बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं। यूरोप परिषद के अध्यक्ष हाल फिलहाल में कौन बने हैं? तो ये बने हैं एंटोनियो कोस्टा। एंटोनियो कोस्टा ये पुर्तगाल के व्यक्ति हैं। एंटोनियो कोस्टा ये कहाँ के हैं? पुर्तगाल के व्यक्ति हैं, और हाल ही फिलहाल यूरोप परिषद के ये अध्यक्ष बने हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में न्याय प्रदान करने के लिए गवाह संरक्षण योजना किसने पेश किया है? यहाँ पर किया है, छूट किया है तो किया है, और ये किया है असम ने। क्या किया है? तो गवाह पेश जो होगा उसका संरक्षण देगा, उसको संरक्षण प्रदान करेगा। और ये क्यों करेगा संरक्षण प्रदान? तो हाल फिलहाल में काफ़ी सारे होते हैं कि जो गवाह देने जाते हैं उसकी जान ले ली जाती है, या फिर और भी कुछ किया जाता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्लोटिंग सोलर प्लांट, फ्लोटिंग फ्लोटिंग मतलब तैरता हुआ, इसको बोलते हैं कुछ ऐसे, मतलब पानी है और यहाँ पर एक कुछ इस तरह से लगा दिया जाता है, इसको कनेक्ट कर दिया जाता है टरबाइन से, और इसको बोलते हैं, और ये जब अप एंड डाउन होता है तो इसको बोलते हैं फ्लोटिंग सोलर प्लांट। और फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ लगा है? तो ये हमेशा लग सकता है जहाँ पे तटीय इलाका है। कहाँ पर? हमेशा तटीय इलाका है। तो ये कहाँ लगा है? तो ये लगा है महाराष्ट्र में। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो है क्वेश्चन, बायोप्लास्टिक पार्क कहाँ बनाया गया है? तो बायोप्लास्टिक पार्क जो बनाया गया है ये बनाया गया है लखीमपुर खीरी में, है ना। लखीमपुर खीरी यह है कहाँ? यूपी, है ना। लखीमपुर खीरी है, ये बनाया गया है यूपी में। बायोप्लास्टिक पार्क बनाया गया है। इससे क्या होगा? तो इससे प्लास्टिक जो भी आएगा तो इसका यूज करने या फिर रिसाइकिल करने में काफ़ी आसानी होगी, ताकि सॉइल पोल्यूशन, वायु पोल्यूशन, काफ़ी पोल्यूशन होता है प्लास्टिक से, तो वो बंद हो सके। अब बढ़ते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा घरेलू डोमेस्टिक उड़ान
का बाजार है। ये क्वेश्चन फिर से आ गया है, पिछली बार क्वेश्चन मैंने करा दिया था। तो वो बन गया है यूएसए। बन गया क्या, पहले से ही है यूएसए। डोमेस्टिक फ्लाइट, वहाँ से हर लोग, अगर मान ले कि यहाँ से यहाँ जाना है, मान ले अगर इंडिया के हिसाब से मान ले कि न्यू दिल्ली से बिहार आना है, तो वो फ्लाइट का प्रयोग करते हैं। वहाँ के ज़्यादा लोग फ्लाइट का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ के ज़्यादा लोग जो हैं, भारत के लोग ज़्यादा ट्रेन का प्रयोग करते हैं। ज़्यादा प्रयोग जो करते हैं वो ट्रेन का करते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ग्रीन हाइड्रोजन अभियान के तहत भारत को $1.5 बिलियन की मंजूरी किसने दिया है? तो ये दिया है विश्व बैंक ने। भारत ने हाल फिलहाल में विश्व बैंक में एक लोन के लिए अप्लाई किया है, और वो लोन है क्या है, तो ग्रीन हाइड्रोजन अभियान चलाने के लिए, जो वायु प्रदूषण, सॉइल पोल्यूशन और ध्वनि प्रदूषण, काफ़ी सारे पोल्यूशन हो रहे हैं, जल पोल्यूशन, तो इसके लिए ग्रीन हाइड्रोजन अभियान लेकर आने की कोशिश है, और भारत को $1.5 बिलियन की मंजूरी दे दी गई है। अब बढ़ते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो बैंक ऑफ बड़ौदा के नए ब्रांड एम्बेसडर जो हैं, ये बने हैं सुमित नागल। अब ये हैं कौन सुमित नागल, इनके बारे में देख लेते हैं। तो सुमित नागल एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। क्या है? बैडमिंटन खिलाड़ी हैं सुमित नागल। बैडमिंटन प्लेयर है, याद रखिएगा, बैडमिंटन प्लेयर है सुमित नागल, और ये बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है, किस हाई कोर्ट ने ट्रांसजेंडर को नौकरी में 1% आरक्षण देने की घोषणा किया है? हाल ही फिलहाल में कोलकाता हाई कोर्ट ने क्या बोला है कि सारे ट्रांसजेंडरों को नौकरी में 1% का आरक्षण मिलेगा। इससे ट्रांसजेंडर को यहाँ पर रहने का भी हक बनता है, क्योंकि इन्हें भगवान द्वारा ऐसा बनाया गया है, ना कि इंसान द्वारा। तो इनको आप समाज से अलग नहीं समझ सकते हैं। अब आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे, या फिर अभ्यास प्रश्न इसको बोल सकते हैं, कि शहबाज क्या है? ये क्वेश्चन मैंने कल करवा चुका है, या फिर आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि शहबाज किससे संबंधित है। चलिए आज देख लेते हैं फैक्ट ऑफ द डे को। फैक्ट ऑफ द डे, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो फैक्ट ऑफ द डे में क्या है कि संगोल, हाल फिलहाल में फिर ये चर्चा में आ चुका है संगोल। ये देखिए आपका इमेज में दिख रहा होगा, यहाँ भी दिख रहा होगा। इस संगोल के साथ नेहरू जी भी दिख रहे होंगे, इस संगोल के साथ मोदी जी भी दिख रहे होंगे। तो संगोल के बारे में अगर बोला जाए तो किसी पार्टी के पक्ष में न रहते हुए हमें एक निष्पक्ष भाव से देखना है कि संगोल है क्या। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, ना कि इसके बारे में ये प्राप्त करनी है कि ये किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने दोनों तस्वीर इसलिए दी है कि इसका संबंध जो है नेहरू जी से था, जो माउंटबेटन ने आज़ादी के समय दिया था। इसका संगोल हाल फिलहाल में जब मोदी जी से भी है, क्योंकि हाल फिलहाल में क्या हुआ है, तो संसद का निर्माण हुआ है, और उसमें संगोल को रखा गया है। तो संगोल के बारे में देख लेते थोड़ा सा। संगोल, संगोल एक तमिल शब्द है, और इसका संबंध जो है चोल वंश से रहा है। किस वंश से? चोल वंश से, जिसका अर्थ होता है राजदंड। एक दंड का प्रकार है, जो इसमें देख रहा होगा, दंड का प्रकार। यह एक पवित्र एवं प्राकृतिक प्रतीक है, जिसे राजा के शासन का संकेत माना जाता है। ऐतिहासिक रूप से जब नया राजा का सिंहासन ग्रहण करता है तो उसे संगोल दिया जाता था। जैसे कोई राजा है, वो सिंहासन ग्रहण कर रहा था, उसे संगोल दिया जाता था, जो अपनी शक्ति और जिम्मेदारी का प्रतीक था। यह तमिल संस्कृति और इतिहास का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस संगोल के बारे में देखें कि कोई राजा अगर मान लीजिए कि वो अपना पद को ग्रहण कर रहा है, तो ये संगोल को देख करके उसे अपना जो कर्तव्य है उसे ना भूलने की याद दिलाता था। संगोल का उपयोग विशेषकर चोल वंश में शासकों द्वारा किया जाता था, जहां इसे सत्ता और न्याय का प्रतीक माना जाता था। भारत की स्वतंत्रता के समय 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे, है ना। 1947 में, देखिए ध्यान रखिएगा, 1947 में संगोल को सबसे पहले किसने दिया गया था?
तो जवाहरलाल नेहरू को, ताकि सत्ता हस्तांतरित करने में प्रतीक माना जा सके। 1947 के बाद संगोल को क्या हुआ? तो 1947 के बाद संगोल एक महत्वपूर्ण प्रतीकात्मक उपयोग हुआ जो ब्रिटिश शासन के सत्ता हस्तांतरण हुआ था, पवित्र उपयोग किया गया था। अगर हम संगोल की बात करें तो आप लोग सुने हो तो 1947 के बाद हुआ गया, तो इसे एक इलाहाबाद के म्यूजियम में रख दिया गया। इलाहाबाद के म्यूजियम में इसे रख दिया गया। संगोल चर्चा में तब आया था जब माउंटबेटन ने नेहरू जी को दिया था, और दूसरी बार संगोल ने चर्चा में कब आया है हाल फिलहाल में, तो ये तस्वीर में दिख रही है जब मोदी जी ने संसद में लगाया है। तो संगोल एक तरह से समझ सकते हैं उस समय संगोल ऐतिहासिक संस्कृति महत्व रूप से संगठित किया गया था, हालांकि एक व्यापक रूप से चर्चा में नहीं रहा है, लेकिन इसका प्रतीकात्मक महत्व कई लोग जानते होंगे, सराहते हैं। हाल ही में के वर्षों में संगोल पुनः जागरूक प्राप्त हो रही है और भारत के समृद्ध संस्कृति धरोहर महत्वपूर्ण हिस्सा है। विभिन्न स्मारकों में शिक्षा का माध्यम संरक्षित और प्रसारित किया जा सकता है। तो अगर हम पूरी तरह से अगर संगोल का निष्कर्ष निकाले तो ये एक राजदंड का प्रतीक है। अब राजदंड नहीं, ऐसा नहीं कि राजा का प्रतीक है, ये एक सत्ता हस्तांतरण और सत्ता पर बैठने वाले व्यक्ति को क्या क्या चीजें करनी है ना, कौन कौन सा शपथ लेनी है और क्या क्या जनता के प्रति जागरूक रहना है, ये याद दिलाता है ये संगोल। और जो भी क्राइम करता है या फिर और भी कुछ करता है तो उसे राजदंड भी दिया जाता है। तो इसीलिए संगोल का महत्व काफी बेहतरीन है, इससे किसी पार्टी को जोड़ करके ना देखें। तो इसी के साथ आज का करंट जो है समाप्त होता है। थैंक यू और धन्यवाद। इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे आरंभ कंपटीशन जोन पर मिल जाएगा सारा पीडीएफ, और इसके लिए आप लोग वहाँ भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को भी लाइक एंड सब्सक्राइब और डेली इसको देखें ताकि करंट आपका आसानी हो जाए, क्योंकि सारे लोगों का करंट काफ़ी वीक होता है। वीक होने के कारण जब एग्ज़ाम आते हैं तो क्या करते हैं बच्चे लोग, करंट को ढूंढते हैं मार्केट में। अगर डेली आप करंट पढ़ रहे हैं, डेली आप पेपर पढ़ रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि आपका करंट पर नज़र बनी रहेगी। सारी चर्चाएं कितनी हुई है दिन भर में, उस पर भी नज़र बना हुआ रहेगा। तो इसीलिए करंट को इतना लाइटली मत ले, क्योंकि करंट बहुत ही उपयोगी होता है एग्जाम में। इससे बहुत अधिक से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी साथ ये जो सेशन है समाप्त होता है। थैंक यू एंड धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।